अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि लुक एट फर्स्ट 3 स्टेज ऑफ ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन मेड यूजिंग मैच स्टिक्स। ए न्यू हेक्सागन गेट्स एडेड एट एवरी स्टेज विच शेयर्स ए साइड विद ए लास्ट हेक्सागन ऑन द प्रीवियस स्टेज। और इस तरह से इसने डायग्राम बना रखे, ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है और ये स्टेज 3 है। और जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसमें लिखा हुआ है कि ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेज ऑफ द पैटर्न, हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेज। तो हमें क्या करना है, तीन स्टेज तो इसने बना करके दे रखी है, 2 और स्टेज बनानी है। तो 2 और स्टेज बनाने के लिए क्या करना है, पहले हमें वो कह रहा है कि जैसे इसमें शुरू में पहला हेक्सागन ये है, फिर दूसरा हेक्सागन ये ऐड किया गया है इसमें, फिर 2 हेक्सागन ये थे 1 2, थर्ड हेक्सागन ऐड किया गया। अब जब 4th स्टेज आएगी तो जो थर्ड हेक्सागन है उसमें हम क्या करेंगे, एक नया हेक्सागन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो मैं यहां पे कर रहा हूं उसको। तो देखो इसमें स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 तो इसने बना रखी थी, ये स्टेज 4 और स्टेज 5 मैंने बना दिया। तो 2 नए पैटर्न बनाने थे और ये बताना था कि इसमें कितनी माचिस की जो स्टिक्स होंगी उनकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो फर्स्ट स्टेज था इसमें जो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स की जरूरत थी वो कितनी थी, 6। फिर इसमें कितने की पड़ी, इसमें ये 6 से बना और इसमें ऑलरेडी एक साइड थी तो हमें केवल 5 साइड और कंस्ट्रक्ट करनी पड़ी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 5 वाला हो गया। ऐसे ही ये 6, 5 और 5, तो इसमें 6 मैच स्टिक की जरूरत पड़ी थी, इसमें 11, इसमें 11 और इसमें कितनी हो गई 16। इन सबको ऐड कर दो। मैं ऐसे ही करना है, ये 6 है, ये 5 से बना है, ये 5 से बना है, ये 5 से बना है, तो कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ी इसमें, तो 5, 5, 10 और 5, 15 और ये हो जाएगा कितना, प्लस 6 कितना हो गया 21। तो इसमें जो मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ रही है वो 21 की। ऐसी जब इसमें काउंट करोगे तो प्लस 5 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो कितनी हो जाएगी इसमें 26। तो इसमें नंबर ऑफ मैच स्टिक्स जो है 26 की जरूरत पड़ेगी। तो पहले पार्ट में यही पूछ रहा था कि इसमें जो है नंबर ऑफ मैच स्टिक्स बताओ स्टेज 4 और स्टेज 5 के लिए। तो पता चल गया हमको कितना है 21 और 26। अगर तुम लोगों को इसको बनाने में दिक्कत होगी तो तुम लोग ऐसे करके बना सकते हो इसको। सिंपल वाला बना दो, पहले वाले को ऐसे बना देना फर्स्ट, ठीक है, ऐसे करके। अब सेकंड वाले को बनाना तो सेकंड वाले को जो है इसी में ऐड करो, ऐसे करके बना दो, सिंपल। ये सेकंड बन गया। थर्ड वाले को बनाना है, ऐसे करके ऐड कर दो, ये थर्ड हो जाएगा यहाँ, ऐसे करके ये थर्ड, ठीक है। सेम वही बात है, यहाँ पे फोर्थ बनाना है, इसको ऐसे करके ऐड कर देना, ये 4th स्टेज के लिए आ गया। 5th स्टेज के लिए ऐसे ऐसे और ये और ये बन गया। हमें पता है हमको कितनी मैच स्टिक ऐड करनी पड़ रही है, हर नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें केवल 5 मैच स्टिक्स ऐड करनी पड़ रही है। अगर मुझे इस पे एक और हेक्सागन बनाना पड़ेगा तो एक ऑलरेडी ये है, तो ये तो है ही, इसको काउंट मत करो। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 और ये 6। भाई ये तो इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये 1 2 3 4 और 5, तो 5 मैच स्टिक्स और ऐड करनी पड़ रही है हमें हर नए हेक्सागन के लिए। तो तुम लोग जो है इस तरीके से भी बना सकते हो। ये पहली स्टेज है, उसके बाद 2 जुड़ जाएंगे, दूसरी स्टेज, ये 3 स्टेज हो गई, ये 4 स्टेज हो गई, ये 5 स्टेज हो गई, ठीक है। 6 तो बनानी नहीं थी, इसको हटाओ। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके भी बना सकते हो, ये सिंपल डायग्राम है। अब चलते हैं इसका दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट पे इसने पूछ रखा था कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल को कंप्लीट करना है हमको। तो पार्ट 2 में ये टेबल कंप्लीट करनी है, उसमें उसने हॉरिजॉन्टल में दे रखा था, मैंने वर्टिकल में बना रखी है ये। तो ये नंबर 1 स्टेज में कितनी मैच स्टिक्स थी, तो हमें पता है ये तो 6 थी, तो यहाँ पे 6 लिख दो। नंबर 2 स्टेज में कितनी मैच स्टिक्स थी, तो वो थी 6 और प्लस क्या करा था हमने 5, ऐसे करके 6 + 5 तो कितनी हो गई थी 11, ठीक है। नंबर 3 स्टेज में कितनी मैच स्टिक्स थी, तो नंबर 3 में जो है हम देखते थे 11 में प्लस 5 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा ये 16, ऐसे करके मिल जाएगी। फिर अगर हम इस 16 में फिर से 5 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 21, तो प्लस 5 करके मिलती चली जा रही थी, इसमें प्लस 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 26। तो ऐसे करके मिल रही है। भाई पहली स्टेज में कितनी मैच स्टिक्स थी 6, दूसरी में कितनी थी, तो दूसरी में हो गई थी 6 + 5, ठीक है। तीसरी में कितनी थी थर्ड में, तो 6 + 5 + 5, भाई हर हेक्सागन में +5 ऐड हो रही थी। ऐसी 4th में कितनी थी, तो 6 + 5 + 5। अब हमें n के लिए निकालना है कि n नंबर अगर हुआ तो कितनी होगी। तो तुम देख रहे हो यहाँ, देखो जरा ध्यान से, यहाँ 4th वाले में +5, एक 5 और आएगा। तो तुम देख रहे होंगे ये जो पहली स्टेज है, इस पहली स्टेज को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ 5 + 1। दूसरी स्टेज में मैं कैसे लिख सकता हूँ 5
इस 6 को क्या लिख सकते हैं, इस 6 को लिख सकते हैं 5 + 1, तो मैंने ऐसे लिख दिया 1 + 5 + 5, ऐसे ही इसको लिख दिया 1 + 5 + 5 और +5। ऐसी जो फोर्थ वाली स्टेज थी उसको 6 को लिख दिया हमने कितना 1 + 5, और फिर 3 5 और हैं तो इनको लिख दो +5 + 5 और +5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट स्टेज है उसको हम क्या लिख सकते थे, उसको लिख सकते थे हम 1 × 5 और +1। पहली स्टेज में, पहली स्टेज 5 को इंटू और +1। दूसरी स्टेज को हम क्या लिख सकते थे, 2 बार 5 आ रखा है तो इसको हम लिख सकते थे 2, कैसे लिख सकते थे इसको 1 + 2 × 5, भाई यही है। ऐसे तीसरे स्टेज वाले को कैसे लिख सकते थे 1 + थर्ड स्टेज है तो 3 बार 5 आ रखा तो 3 बार 5 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5। ऐसी फोर्थ स्टेज को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कितने बार 5 आ रखा है 4 टाइम्स, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 5। तो ऐसे ही अब हम आगे का आराम से लिख सकते हैं। फिफ्थ वाली स्टेज के लिए कैसे बनाएंगे इसको, इसको लिखेंगे 1 प्लस कितना 5 × 5। ऐसी सिक्स्थ स्टेज के लिए कैसे होगा 1 प्लस कितना 6 × 5। ऐसे ही n वाले के लिए लिखा जा सकता है, n वाले के लिए क्या होगा 1 प्लस कितना हो जाएगा n × 5। बस अब इसको थोड़ा ठीक करके लिख देंगे, 1 + n × 5 को लिखा जा सकता है कैसे 1 प्लस और n की इंटू जब 5 से होगी तो इसको 5n लिख दो ऐसे करके, तो बस ये 1 + 5n होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5n + 1, तो बस यहां पे लिख दो n के लिए आ जाएगा हमारे पास 5n + 1। ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। ठीक है, तो हम जो है ये स्टेज नंबर ऑफ स्टेज को हम किससे दिखा सकते हैं, ये n है और ये जो आ रहा है यहाँ पे जो 6 और ये pn हो गया। तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन बनी है यानी कि जो लीनियर एक्सप्रेशंस बना है वो क्या बन गया है, वो बन गया pn = क्या 5n + 1। तो ये pn क्या बताता है, ये pn बताता है नंबर ऑफ मैच स्टिक्स को, और ये n क्या बताता है, ये स्टेज को बताता है, यानी कि कौन सी स्टेज पे कितनी मैच स्टिक्स है वो ये वाला बता देगा pn। ठीक है, तो ये सारे pn ही है। जैसे पहली स्टेज पे कितनी है 6, दूसरी पे 11, तीसरी स्टेज पे 16, तो बस इस तरह से है। तो ये बन गया है। अच्छा, तुम चाहो तो एक दूसरा मेथड भी है इसको निकालने का कि n पे ये 5n + 1 कैसे आया। देखो दूसरा मेथड से भी बता देता हूं। देखो तुम जानते हो कि कोई भी जो लाइन होती है उसको हम कैसे करके दिखा सकते हैं, y = ax + b के फॉर्म में दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते। तो ये जो है हमारा ये y है, अब ये जो pn है यही तो है y, और ये क्या है x। तो इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज आ रखी, ये कोई सी भी 2 वैल्यूज यूज करो, यानी कि क्या हो रहा है जिस समय ये पॉइंट ही तो है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो अगर x1 होगा तो y कितना होगा 6 होगा, तो यहां रखो वैल्यू और यहां से a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे व्हेन x = कितना है, जब x = 1 है तो उस समय y = कितना है, तो y = 6 है। तो यहां रखो, तो कैसे रखेंगे यहाँ पे हम रख देंगे x की जगह में 1 रखेंगे और y की जगह में 6 रख देंगे, तो ये जगह 6 = कितना a × 1 और +b, तो ये हो जाएगा 6 = a + b। और यहां से ना b की वैल्यू निकाल दो a के टर्म्स में, जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में किया था। तो b = कितना हो जाएगा, इस a को इधर भेज देंगे तो 6 - a ऐसे करके लिख दिया, ये b की वैल्यू आ गई है। तो ये b की वैल्यू आ गई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दो। अब ऐसे ही दूसरा लो, जब when x = 2 देन y = कितना है, तो देन y = है 11, यहां पे रखो 11 और इसको रख दो फिर से, तो यहां पे आ जाएगा 11 = a की जगह में a ही रहेगा और x की जगह में क्या आ जाएगा 2 रख दिया यहां पे, और प्लस b रख दिया। अब ये b की वैल्यू यहां निकाल रखी है हमने, देखो b की वैल्यू क्या है 6 - a, यहां रख दो इसको, तो ये जाएगा 11 = 2a, इसको 2a लिख दो, 2 × a कितना हो जाएगा 2a प्लस यहां पे आ जाएगा b की जगह में 6 - a। अब 2a में से एक a चला जाएगा तो कितना बचेगा, केवल एक a बचेगा, तो ये हो जाएगा 11 = a + 6। तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 को इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा ये, तो a की वैल्यू आ जाएगी, तो a = हो गया 11 - 6, तो a = कितना आ गया 5। और जैसे ही a 5 आएगा वैसे ही हम b की वैल्यू भी निकाल देंगे, b = कितना हो जाएगा, b = हो जाएगा 6 - 5, a की जगह में 5 आ जाएगा, तो b = कितना आ गया 1। तो तुम देख रहे होंगे हमारा जो इक्वेशन था वो था y = ax + b। अब a की वैल्यू आ गई है, कितना है 5, तो यहां पे लिखेंगे 5, यहां पे लिख दो 5,
और b की जगह में कितना आ गया, b की जगह में 1 आ गया, तो b की जगह में 1 आ गया, ऐसे करके। तो ये आ गया y इक्वेशन क्या आ गया, 5 y इज इक्वल टू 5x प्लस 1। अब हमारा y क्या था, ये y क्या है, y pn था, तो y की जगह में pn लिख दो, ये आ तो y की जगह में रख दिया pn इज इक्वल टू 5, और x क्या था, ये देखो x हमने n की जगह में रखा होता तो n आ गया 5n प्लस 1, तो आ गया फिर से pn इज इक्वल टू 5n प्लस 1। तो तुम्हारे पास दो मेथड है, जो भी अच्छा लगे उससे निकाल दो, ठीक है। तो ये निकाल दिया हमने, टेबल हो गई अब हमारी कंप्लीट। अब ये बहुत आसान हो गया, जो बचे हुए दो क्वेश्चन है वो हम अब इसकी मदद से करेंगे, pn इज इक्वल टू 5n प्लस 1 की वजह। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में उसने पूछ रखा है कि फाइंड द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। तो ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बस ये तुम लोग कर लेना, मैंने इसमें दो मेथड बता रखे हैं तुम्हें। तो हमारा जो है उन दो मेथड से जो है pn इज इक्वल टू कितना आ गया, 5n प्लस 1। अब जो अगला पार्ट है इसमें, उसमें पूछ रखा है उसने कि हाउ मेनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज ऑफ द पैटर्न। 15वें पैटर्न के लिए वो कह रहा है नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी होंगी। तो निकालते हैं इसको। तो इसका मतलब ये होगा कि जब n 15 है तो उस समय हमें pn निकालना है। भाई जिस समय n 15 है उस समय pn कितना होगा, ये pn ही नंबर ऑफ मैच स्टिक्स को दिखाता है। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे n की जगह में 15 रख दो, तो ये आ जाएगा, इसको लिखो p15। तो ये 15th स्टेज को बता रहा है कितनी मैच स्टिक्स आएंगी। तो 5 इंटू 15 और प्लस 1, तो कितना हो गया 75। भाई 5 इंटू 15 75 और प्लस 1, तो कितना हो गया 76। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मैच स्टिक्स 15 स्टेज में कितनी होगी 76। तो यही है, तो लिख देना कि नंबर ऑफ मैच स्टिक्स 76 इन 15th स्टेज। अब जो अगला पार्ट है वो कह रहा है कि कैन 200 मैच स्टिक्स फॉर्म ए स्टेज इन द पैटर्न, जस्टिफाई योर आंसर। इस लास्ट पार्ट में हमें ये बताना है कि क्या किसी स्टेज में नंबर ऑफ मैच स्टिक्स 200 हो सकती हैं या नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि pn अब उसने हमको 200 दे रखा है और हमें बताना है कि इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी, ये निकालना है। तो पहले n निकाल करके देखते हैं कि कौन से स्टेज में जो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स है वो 200 आ रही है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे रख दो pn की जगह में, तो क्या रख देंगे 200, यहाँ पे लिखेंगे 200 इज इक्वल टू 5n प्लस 1, n निकालना है। तो इस 1 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 माइनस 1 इज इक्वल टू 5n, और ये हो जाएगा कितना 199 इज इक्वल टू 5n। तो n की जो वैल्यू आ रही है वो डिवाइड में भेज देंगे, तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू 199 अपॉन 5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, ये आ रहा है n इज इक्वल टू 5 3 जा 15 और 5 9 जा 45 और कितना बच जाएगा 4, ऐसे करके आ रहा है 39 4/5। तो ये आ गया 39 4/5। और देखो क्या होता है कि ये जो n है ना, ये n होल नंबर होना चाहिए, ऐसे फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए n। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो होल नंबर में आती हैं। जैसे मान लो तुम्हारे, मैं पूछूं कि तुम्हारे क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो तुम्हारी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, या तो 40 होंगे या 41 होंगे। 40 और 41 के बीच में नहीं आ सकते, ऐसे नहीं आ सकते 41/3। भाई कोई बच्चा आधा या ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। तो कुछ चीजों के आंसर होल नंबर में होते हैं। तो ऐसी जो स्टेज होगी वो स्टेज ऐसी नहीं होगी कि 39 और 40 के बीच की स्टेज आ रही है ये, तो या तो 39 होगी या 40 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉसिबल नहीं है। 39 कोई भी स्टेज 39 4/5 ऐसी स्टेज हो ही नहीं सकती जो 39 4/5 हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लिख देंगे इसका मतलब ऐसी कोई भी स्टेज नहीं है जिसमें कितने मैच बॉक्स हो सके 200। तो यहां पे लिख देंगे कि सिंस n is not a whole number, not a whole number, since n is not a whole number, therefore 200 match sticks cannot form। तो ये फाइनल आंसर लिख देंगे इसमें, ठीक है, कि ये जो है इस पैटर्न में 200 मैच स्टिक्स नहीं हो सकती। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अगर इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को कोई परेशानी होती है तो आप लोग अपने क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।